नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हर किसी की लाइफ में इम्पोर्टेंट है। हर आदमी अपने बचत के पैसे से ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहता है। हर आदमी के अलग अलग तरीके हैं। कोई कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करता है, कोई कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करता है। सब लोगों को हर एक दूसरे लोगों के तरीके नहीं पता होते हैं, लेकिन आज हम कुछ कॉमन तरीके हैं वो डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसे तरीके जो कि सिर्फ दुनिया के 20% लोग ही जानते हैं, उन्हीं को हम आज आपके सामने लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम बिल्कुल इजी से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जो इजी से इजी हैं उनका स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है आप अपने सेविंग अकाउंट का। सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट में आप क्या कर सकते हैं, आप अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो है सेविंग अकाउंट का रिटर्न। ये नॉर्मली 2.5% से लेके 2.5% से लेके 3.5% तक हो सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये तरीका बिल्कुल आसान है, हर किसी को इसके बारे में पता है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एफडी और आरडी, फिक्स डिपॉजिट और आरडी। आरडी में, फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, आप अपने पैसे को एक साथ जमा करके छोड़ देते हैं, और आरडी के अंदर क्या होता है, आप हर महीने इक्वल अमाउंट उस अकाउंट में आप डालते रहते हैं जो आपने आरडी ओपन करवाई है। ये बैंक अकाउंट में भी हो सकती है और पोस्ट ऑफिस में भी आप करवा सकते हो। इसका जो रिटर्न है वो लगभग आपको मिल जाएगा 6% से लेके 7% तक, बल्कि आजकल तो 7 की बजाय 6.5 ही चल रहा है, और ये हो गया है 5.5। 5.5 से लेके 6.5 तक हो गया है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, आजकल जो चलन में आ रहा है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। नंबर 3 पे हम जो बात करेंगे SSA, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। ये सिर्फ लड़कियों के नाम से ही अकाउंट ओपन करवाया जा सकता है, और मैक्सिमम 2 लड़कियों के लिए ही इसको हम ओपन करवा सकते हैं। तो इसके अंदर भी आपको जो रिटर्न मिलेगा वो लगभग 7% के आसपास मिल जाएगा। इसके बारे में भी सबको पता है। अब उससे अगला जो इन्वेस्टमेंट का प्लान है वो है नंबर 4 पे है गोल्ड में इन्वेस्ट। गोल्ड में इन्वेस्ट। अब गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपके पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए। अगर आप थोड़े से रुपए का गोल्ड खरीदते हैं तो बहुत ही कम अमाउंट में आप गोल्ड खरीद पाओगे। तो आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए अमाउंट है वो लगभग मिनिमम 10,000 या उससे ज़्यादा ही आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, तभी आप उसमें कुछ रिटर्न ले पाएंगे। तो पिछले 10 सालों का अगर हम रिकॉर्ड देखेंगे तो लगभग 12% के आसपास गोल्ड ने हमें रिटर्न दिया है। 12% रिटर्न हालांकि कम भी नहीं बोल सकते और इतना ज़्यादा भी नहीं बोल सकते। जो लोग ज़्यादा कमा सकते हैं उनके लिए कम है, लेकिन जो लोग सेविंग में अपना पैसा रखते हैं या एफडी आरडी में रखते हैं उसके कंपेयर में ये अमाउंट है, ये ज़्यादा है। इसके अलावा जो अगला है नंबर 5 के ऊपर हम बात करेंगे वो है पीएफ या ईपीएफ। जैसे बहुत सी प्राइवेट कंपनियां हैं या कुछ सरकारी इंस्टीट्यूट हैं जो गवर्नमेंट जॉब हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब करते हैं उनके लिए पीएफ है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए ईपीएफ है। तो इसके ऊपर भी आप है अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पीएफ में डाल के इसके ऊपर भी आप क्या कर सकते हैं, लगभग 7% के आसपास आप इसके अंदर अर्न कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट जो हम वो बात करेंगे वो है रियल इस्टेट की। नंबर 6 के ऊपर आता है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट क्या होता है, आपको ज़मीन खरीदनी है, कहीं प्लॉट खरीदना है, तो ये क्या है, जो ज़मीन और प्रॉपर्टी इस टाइप के जो कारोबार होते हैं वो रियल इस्टेट में होते हैं। तो इसके अंदर भी अगर हम पिछले 10 से 12 साल का अगर रिटर्न देखते हैं तो वो भी लगभग आपका पड़ेगा 12% के आसपास। लेकिन ये खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको कम से कम 2 से 3 लाख रुपए का निवेश करना पड़ेगा।
अगर आप बहुत थोड़ा निवेश करते हो तो आप कहीं ज़मीन नहीं खरीद सकते, कहीं प्लॉट नहीं खरीद सकते। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन खरीदनी पड़ेगी। इसे जो नेक्स्ट वाला है 7 नंबर पे हम बात करेंगे वो है इंश्योरेंस, लाइक LIC। जैसे LIC हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, या कोई भी SBI का हो गया, या आपका HDFC का हो गया। इस टाइप से आप जो भी इंश्योरेंस करवाते हैं वो आपका क्या होगा, इंश्योरेंस प्लस आपको कुछ उसका रिटर्न मिलेगा। तो इसमें भी लगभग आपको रिटर्न है वो मिल जाएगा 7 से लेके 9% तक आप इसके अंदर रिटर्न ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हम है वो बात करेंगे NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। इसके अंदर जो आपको रिटर्न मिलेंगे, ये सरकारी स्कीमें हैं, इसके अंदर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो भी लगभग आपको मिल जाएगा 9% से लेके 10% तक। बट ये जो स्कीम होती है ये कम से कम आपको इसके अंदर 15 से 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। इसके बाद अगली हम बात करेंगे, ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए हैं। इसके अलावा इन 8 के बारे में लगभग 90% लोगों को पता है। इस 8 के बारे में लगभग 90% लोगों को पता है। अब जो हम अगली बात करेंगे वो करेंगे, हमारे जो 2 ऑप्शन और बचे हैं, मेन ऑप्शन है वो आप लोगों को नहीं पता, हो सकता है किसी को पता है तो वो भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। जिसको नहीं पता है वो इस बात को बहुत ही ध्यान से सुने। नंबर 9 पे मैं बात करूंगा म्यूचुअल फंड की, जिसको SIP भी बोलते हैं। म्यूचुअल फंड, हो सकता है आप लोगों ने इसके बारे में पहले सुना भी होगा। कई लोगों को डर भी लगता है कि पता नहीं ये क्या है, हमारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट होता है म्यूचुअल फंड के अंदर, कहीं ये कोई फ्रॉड चीज़ तो नहीं है, कंपनियां भाग तो नहीं जाएंगी। तो एक एक करके हम म्यूचुअल फंड के बारे में भी आपको सारी जानकारी देंगे। तो पिछले अगर हम 10 से 12 सालों की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने जो रिटर्न दिया है वो सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, 12% से लेके 31% तक आपको रिटर्न दिया है। 12% से लेके 31% तक का रिटर्न आपको मिला है। ये जो इतनी स्कीमें मैंने डिस्कस की हैं आपसे, इसमें किसी में भी 10% से ज़्यादा, या गोल्ड में 12%, रियल इस्टेट में 12%, इससे ज़्यादा रिटर्न आपको कहीं नहीं मिला। बट म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म में रुक जाते हैं तो आपको लगभग मिनिमम है 12% रिटर्न, और मैक्सिमम 31% तक पिछले रिकॉर्ड हमने देखे हैं, तो ये गया है। इसके बाद मैं नेक्स्ट जो डिस्कस करूंगा आपसे वो है, सबसे इम्पोर्टेंट है शेयर मार्केट। जिसको स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं। नॉर्मली शेयर मार्केट आपने सुना होगा, सेंसेक्स इतने पॉइंट चढ़ गया है, निफ्टी इतने पॉइंट चढ़ गया है, ठीक है, आज इतने पॉइंट गिर गया है, निवेशकों की जो दौलत है आज इतने लाख करोड़ बढ़ गई है। तो वो क्या है, वो है शेयर मार्केट। इसके अंदर मेन 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा होता है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स और निफ्टी जिसको बोलते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो अगर पिछले हम 10 साल का रिकॉर्ड देखते हैं शेयर मार्केट का, तो वो लगभग 12% से लेके आपको मिला है 35% तक। लेकिन ये तो मैंने बात की है कंप्लीट NSE BSE कंप्लीट शेयर मार्केट की। अगर आप इंडिविजुअल शेयर के ऊपर जाएंगे तो आप कितना ही पैसा कमा सकते हैं। मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल लेके अभी मैं बताऊंगा। हाँ, पहले हम डिस्कस करते थे, ये चीज़ें हैं ऊपर जो मैंने 8 चीज़ें डिस्कस की हैं, इनको 90% लोग जानते हैं। लेकिन ये जो 2 चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, इनको ओनली 10% लोग ही जानते हैं। हर किसी को इसके बारे में नहीं पता है। आपने टीवी में भी ऐड देखा होगा, आपने न्यूज़पेपर में भी ऐड देखा होगा। इसके बारे में क्या आता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आपको अपना रिस्क है वो मैनेज करके उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। इसमें आपका पैसा घट भी सकता है, आपका पैसा बढ़ भी सकता है।
तो रीड शेयर मार्केट रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली, आपको उसके डॉक्यूमेंट हैं वो केयरफुली रीड करने हैं। तो ये तो हो गई शेयर मार्केट की बात। अब मैं इंडिविजुअल किसी शेयर के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूँगा, ठीक है। मैं अभी एक शेयर के बारे में आपको बता रहा हूँ। एक शेयर है जिसने हम पिछले उसके 10 साल के इन्वेस्टमेंट की तुलना करेंगे। उस शेयर का नाम मैं आपको बताऊंगा बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस हर कोई जानता होगा। बजाज फाइनेंस कंपनी क्या करती है, ये इंश्योरेंस भी करती है, फाइनेंस भी करती है। आप फाइनेंस पे कुछ भी आइटम लेना है तो आप देखना मार्केट में मिलेंगे, आप बजाज फाइनेंस से फाइनेंस करवा लीजिए, आपको ये आइटम सस्ता पड़ेगा। तो अगर इस कंपनी के शेयर की मैं आज आपसे बात करूँगा पिछले 10 सालों की, 10 ईयर्स में इस शेयर ने 55% के हिसाब से रिटर्न दिया है, ईयरली 55%, और ये लगभग 10 सालों में 138 गुना हुआ है। 138 गुना, जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 138 गुना। अगर 10 साल पहले आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज उसके 1,38,00,000 रुपए हो गए होते, सॉरी करोड़। 1 लाख के 1,38,00,000 रुपए। दूसरा जो मैं एग्जांपल दूंगा वो आपको शेयर मार्केट से ही दूंगा। दूसरा जो एग्जांपल है वो है आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री ने पिछले 10 साल में अपने निवेशकों की दौलत है वो लगभग 36 गुना की है। पिछले 10 ईयर्स में 36 गुना, मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो आपको लगभग आज के दिन 36 लाख रुपए मिले होते। इस टाइप के शेयर बहुत ही ज़्यादा हैं, आप गूगल में सर्च करके भी देख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा सर्च करने में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पूरे शेयर की लिस्ट है वो आप लोगों से शेयर करूंगा। इसके अलावा मैं 2-3 शेयरों की और चर्चा करूंगा जिन्होंने लगभग 30% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। ये सारी है नामी कंपनियां हैं, बहुत बड़ी कंपनियां हैं। एक कंपनी का मैं और डिस्कस करूंगा आपसे, वो है आइसर मोटर। आइसर मोटर आपने सुना होगा, आज के दिन हर आदमी बुलेट खरीद रहा है, तो बुलेट कौन बना रही है? आइसर मोटर ही बना रही है। कंपनियां शेयर मार्केट से फ़ायदा कैसे उठाती हैं, कि किस कंपनी के शेयर चढ़ते हैं? जैसे आरती इंडस्ट्री है, ये केमिकल बनाती है। इसके बाद बजाज फाइनेंस है, ये फाइनेंस करता है। आइसर मोटर है, ये बुलेट बनाती है। इन आइसर के ट्रैक्टर भी आते हैं, तो वो जब बिकते हैं मार्केट में तभी कंपनी की वैल्यू है वो बढ़ती है। और इसने लगभग पिछले 10 सालों में 10 ईयर्स में 34% के हिसाब से इसने रिटर्न दिया है। मतलब लगभग हर 3 साल में आपका पैसा है वो डबल हो गया है। इसके अलावा मैं एक और बात करूंगा आपसे, वो है एशियन पेंट। एशियन पेंट ने भी पिछले 10 सालों में लगभग 35% का रिटर्न दिया है। इसके अलावा मैं एक आईटी कंपनी की बात करूंगा, वो है विप्रो। विप्रो का नाम किसने नहीं सुना? आप सभी लोगों ने सुन रखा है। तो विप्रो का मैं चर्चा करूंगा अभी आपके सामने। तो विप्रो ने भी पिछले 10 साल के अंदर लगभग 33% का रिटर्न जो है वो दिया है। तो अभी मेरा ये अलग अलग शेयर का समझाने का एक ही मकसद है कि आप इस वाले पोर्शन से 90% वाले पोर्शन से और इस 10% वाले पोर्शन को आप कंपेयर करके देखना है आपको। अब ये सेविंग अकाउंट, हर किसी के पास अकाउंट होता है, उसमें पैसे पड़े रहते हैं, किसी को कोई चिंता नहीं होती है। ठीक है, हमें 2% मिल रहा है, 3% मिल रहा है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उस चीज़ का। एफडी हो सकता है जो थोड़े से जागरूक नागरिक हैं वो क्या करेंगे, अपनी एफडी ओपन करवा लेंगे। यार शेयर इसमें अकाउंट में पैसा तो हमें रखना है, चलो एक हम एफडी ओपन करवा देते हैं, हमें कुछ रिटर्न ज़्यादा मिल जाएगा। तो 5.5 से हमें 6.5% तक रिटर्न मिल जाएगा। सुकन्या समृद्धि का जैसे मैंने बताया, कोई अपनी बेटी के नाम से इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो वो सोचता है ठीक है मेरे को 7% मिल रहा है, आई एम फुली सेटिस्फाइड विद 7% इंटरेस्ट, तो वो अपना
अकाउंट इसमें ओपन करवा देगा। जिन लोगों के पास थोड़ा सा ज़्यादा पैसा है वो क्या करेंगे, वो अपना गोल्ड में निवेश करके छोड़ देंगे। हो सकता है वो कभी उसके पास 10,000 हुए, 20,000 रुपये जब भी उसके पास आया अपना गोल्ड लेके उसने रख दिया, भविष्य के लिए हो गया। उसके बाद रियल इस्टेट ने रिटर्न तो अच्छा दिया है, बट क्या कमी है इसके अंदर कि आपको इसके अंदर ज़्यादा पैसा डालना पड़ेगा। अब कितने लोगों के पास, आप लोगों में से ज़्यादा पैसा है? मुझे नहीं लगता कि 10% या 20% लोग ही हैं इस दुनिया में जिनके पास इतना पैसा है जो मनचाही प्रॉपर्टी अपनी खरीद सकते हैं। तो इसके अंदर भी हम आम आदमी है वो पैसा नहीं लगा सकते। उसके बाद बात करेंगे इंश्योरेंस की। LIC है या आप HDFC है, कोटक है, तो ये अलग अलग आपके ICICI प्रूडेंशियल है, ये सारे आपको इंश्योरेंस की फैसिलिटी देते हैं। बट इसके अंदर रिटर्न है वो आपको 7 से 9% मिलेगा। इसके साथ आपका लाइफ इंश्योरेंस भी हो जाता है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम में क्या है, आपको महीने के 5,000, 7,000, 10,000 रुपये हर महीने आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। जब आपकी एज लगभग 50 क्रॉस करेगी तब आपको उसका रिटर्न मिलना शुरू होगा। उससे पहले आप इसको बंद करना चाहेंगे तो आपको काफ़ी पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। तो आप इसको बीच में बंद करेंगे तो उतना रिटर्न आपको नहीं मिलेगा जितना कि ये शो करते हैं कि 9 to 10%। तो ये जो 8 मेथड हमने ऊपर वाले देखे हैं, ये आप सब लोग इसके बारे में जानते हैं। लेकिन अभी मेरा जो मेन मकसद है आप लोगों को, वो ये नीचे वाले 2 मेथड आपको सिखाने, 9 और 10, ये 2 मेथड आपको सिखाने हैं ताकि आप लोग हैं वो अच्छे से अच्छा रिटर्न ले सकें। आपको अच्छे रिटर्न की ज़रूरत क्यों पड़ती है भाई? पैसा किसको ख़राब लगता है ये बताइए? तो हर आदमी को अच्छे रिटर्न की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा रिटर्न आप किसको मानते हैं? कोई बता सकता है बेस्ट रिटर्न क्या है? बेस्ट रिटर्न आपको, जो आपकी महंगाई, जैसे साल दर साल महंगाई बढ़ रही है, जैसे आपका 2% इंटरेस्ट आ रहा है तो आप लगभग माइनस में चल रहे हैं, क्योंकि सालाना जो आपको रिटर्न मिलेगा 2% से 3%, 3.5%, लेकिन जो महंगाई बढ़ रही है वो लगभग 7 से 8% बढ़ रही है। तो आप मार्केट को बीट नहीं कर पाएंगे और आप माइनस में ही चलते जाएंगे। तो अच्छा रिटर्न माना गया है जो आपकी महंगाई को बीट करके उसको क्रॉस करे। मान लिया महंगाई चल रही है आज के दिन 7%, तो 7% आप रिटर्न लोगे तब तो आप महंगाई के बराबर होगे। तो आपको 7% से ज़्यादा रिटर्न लेना है। 7% से ज़्यादा रिटर्न आप कैसे ले पाओगे, ये मैंने अलग अलग आपको तरीके बताए। तो अच्छा रिटर्न हम है वो मान लेते हैं, जैसे एक अमेरिकन वो हैं स्टॉक मार्केट के एनालिस्ट हैं वॉरेन बफेट, जिन्होंने अपनी एक बुक के अंदर लिखा हुआ है बेस्ट रिटर्न है वो लगभग जो आपकी महंगाई चल रही है उससे 5% ज़्यादा का। तो मान लिया महंगाई चल रही है 7%, तो 7 + 5 = 12%। तो जो भी इन्वेस्टमेंट हमें 12% या इससे ज़्यादा 12% या इससे ज़्यादा का रिटर्न जो हमें दे पाएगा वो हमारे लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। 12% के लिए आपको सेविंग अकाउंट कोई फ़ायदा नहीं है रखने का। अकाउंट रखो बट उसमें पैसे रखने का फ़ायदा नहीं है। FD/RD इसमें भी आप नहीं ले सकते हो। सुकन्या समृद्धि में नहीं ले सकते हो। गोल्ड में ले सकते हो, लेकिन गोल्ड में क्या होगा, आपको अमाउंट है वो ज़्यादा चाहिए। उसके बाद PF या EPF इसमें नहीं आ रहा, उतना रिटर्न आपको नहीं आ रहा है। उसके बाद रियल इस्टेट, इसमें आप 12% का रिटर्न ले सकते हो, लेकिन इसके लिए भी आपको अमाउंट है वो मिनिमम अमाउंट 3 लाख रुपए से लेके या 2 लाख रुपए से लेके आप ऊपर में कितना भी इसके अंदर लगा सकते हो। तो इसके लिए आपको है वो अमाउंट है वो ज़्यादा चाहिए। इंश्योरेंस ये आपको 7 से 9% देगा, तो हमें थोड़ा बहुत इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि हमारी जो सारी बचत आ रही है वो सारी की सारी इंश्योरेंस में ही जा रही है, तो आप ये भी कोई फ़ायदा नहीं है। नेशनल पेंशन स्कीम में आप 10% तक रिटर्न ले सकते हो, लेकिन 10% आपके लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहा, आपको चाहिए 12%। तो आप क्या कर सकते हो, अपना कुछ हिस्सा है वो नेशनल पेंशन स्कीम में भी डाल सकते हो। लेकिन नेशनल पेंशन स्कीम नॉर्मली जो जॉब करते हैं उन लोगों के लिए है। ये मैं जो आपसे सारे पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ, ये कोई जॉब की ज़रूरत नहीं है
आप थोड़ा बहुत कहीं भी कमा रहे हो, उसी पैसे से आप ये इन्वेस्टमेंट डाल सकते हो। तो ये 8 तरीके हो गए। अब जो हमारा टारगेट है 12% या उससे ज़्यादा का रिटर्न लेने का, वो आप इन दोनों से ही कमा सकते हो, 9 और 10 से। म्यूचुअल फंड या SIP जिसको बोलते हैं उससे कमा सकते हो, या दूसरा है शेयर मार्केट से, निफ्टी सेंसेक्स जैसे आपने सुना होगा उनसे कमा सकते हो। अब बात आती है, ये सब तरीके आपको पता है इनमें कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, लेकिन इन दो में म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, सबसे बड़ी समस्या यही आती है। सिर्फ 10% लोग ही जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से ही एक ऐप सर्च कीजिए, बहुत सारे ग्रोमोर है, पेटीएम मनी है, या डायरेक्ट आप इंडिविजुअल की साइट पे भी जाके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपसे जो डिस्कस करूँगा, अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कितने तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, उसके बाद शेयर मार्केट का भी हम डिस्कस करेंगे, शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाया जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम जो नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। जैसे अब हम डिस्कस कर रहे थे म्यूचुअल फंड की, म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड भी क्या होता है, एक तरह का शेयर मार्केट ही होता है। और शेयर मार्केट क्या होता है, हमारे देश में जितनी भी कंपनियाँ हैं वो सारी क्या है, अपने अपने हिस्से को बेच के शेयर मार्केट में आई हुई हैं। IPO जिसको बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, वो अपने आप को शेयर मार्केट में लिस्ट करती हैं, फिर हम उन कंपनियों के शेयर खरीद पाते हैं। लेकिन कैसे खरीद पाते हैं, फिर वही समस्या, हम लोगों को तो पता नहीं है शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाया जाता है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक डीमैट अकाउंट चाहिए। डीमैट अकाउंट, अब डीमैट अकाउंट आप किसी बैंक में जाओगे वो तो आपका ओपन करेगा नहीं, तो ये सारे डीमैट अकाउंट हैं, ये प्राइवेट एजेंसियां हैं वही खोल रही हैं। मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा आपको अपस्टॉक का, जो कि आपसे कोई चार्ज वसूल नहीं कर रहा है, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कर रहा है। आप उस डीमैट अकाउंट को ओपन करने के बाद म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगा सकते हैं और शेयर मार्केट में भी पैसा लगा सकते हैं, और आप इंडिविजुअल शेयर में भी पैसा लगा सकते हैं। तो ये मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन है वो वीडियो के ये जो अपस्टॉक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक शेयर करूँगा। मेरे लिंक से आप अकाउंट ओपन करोगे तो आपका मैं फ्री में अकाउंट है वो ओपन करवाऊँगा, आपको कहीं कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका उसमें शो हो रहा है कहीं कि आपका इतना चार्ज कट रहा है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। कांटेक्ट में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी छोड़ दूँगा जिस पे आप कांटेक्ट ईजिली कर पाएंगे। तो डीमैट अकाउंट है वो मैं अपस्टॉक के लिए आपको इसके अंदर लिंक है वो प्रोवाइड करवाऊँगा मैं। तो ये सारी चीज़ें जो आज हमने डिस्कस की हैं, तो इन म्यूचुअल फंड एंड शेयर मार्केट के बारे में हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, पूरा समझेंगे कि कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपका क्या क्या डर है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का, और आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज हमने जैसे जैसे कुछ बेसिक फंडे हैं आपके वो क्लियर किए हैं, बट ये हर किसी को नहीं पता होती जो बातें, वो भी अब आपको सीखने की ज़रूरत है। आप गूगल पे देखिए, यूट्यूब पे वीडियो डाल के देखिए कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, SIP क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, हमारा पैसा इसमें डूब तो नहीं जाएगा। सबसे जो बड़ा डर है लोगों को वो यही होता है कि शेयर मार्केट में हमारा पैसा डूब जाएगा। लेकिन अगर आप संभल के चलते हो, आप स्टडी करके चलते हो, अच्छी कंपनियों में पैसे लगाते हो, तो आपका पैसा कभी नहीं डूब सकता। तो इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं और एक रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि आप मेरे चैनल से अभी नए जुड़े हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए इस वीडियो के बारे में कि ऐसे हमने एक वीडियो देखा है जिस पे हम अलग अलग तरह की चीज़ें हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में सीख रहे हैं, और आगे आने वाले वीडियो के अंदर भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।